नमस्कार। नाज़का लाइन्स और हुआची चीना नाम का ये जो नकली स्थान है, ओसिस है और उसके आसपास का डेज़र्ट, इन सब को एक्सपीरियंस करने के बाद हम कुस्को की तरफ चले। कुस्को पेरू का एक शहर है जो एंडीज़ माउंटेन की उरुबाम्बा घाटी में स्थित है। एंडीज़ माउंटेन्स से मतलब है उन माउंटेन रेंज का नाम एंडीज़ है, जैसे हमारे यहाँ हिमालयन रेंज है, उसकी एक घाटी में, उरुबाम्बा घाटी में कुस्को स्थित है। 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक यहाँ किल्की सभ्यता पनपी थी, जिसके बाद 1220 में कुस्को इंकन एम्पायर की राजधानी बनी। फिर स्पेनिश आए 16वीं शताब्दी में और इसे उखाड़ फेंका। उस समय हमारे अपने शेक्सपियर इंग्लैंड में अपने फेमस प्लेस लिख रहे थे और हिंदुस्तान में हुमायूं अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। इंकन्स ने किल्किस सभ्यता के अवशेषों पर अपने किले खड़े किए, जिन्हें स्पेनिश फौज ने वैसे ही नष्ट कर दिया जैसे मुग़लों ने हमारे देश में किया और अपने किले खड़े कर दिए। लेकिन जिस तरह इंकन सभ्यता स्पेनिश द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दी गई, मुग़ल हिंदू सभ्यता को नष्ट नहीं कर पाए। सेक्स-ए-हुमैन नाम का किला इंकन्स द्वारा बनाया गया था। आप उसके रुइंस इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस किले के खंडहर में अभी भी आप देख सकते हैं कि बाउल्डर्स यानी विराट और टनों भारी पत्थर इसमें लगे थे, हज़ारों की संख्या में। कुछ चट्टानें तो स्टोनहेंज की चट्टानों से भी बड़ी और भारी हैं। स्टोनहेंज जो इंग्लैंड में है, हम जानते हैं इसके बारे में कि ये पत्थर आसपास के पहाड़ों से लाए गए हैं, जबकि स्टोनहेंज के पत्थर कहाँ से आए इसके बारे में किसी को पता नहीं, केवल कयास लगाए जाते हैं। गाइड ने हमें दिखाया कि इन रॉक्स में, बड़ी बड़ी रॉक्स में, भारी भारी रॉक्स में कोई एडहेसिव जैसे सीमेंट, रेत, गारा वगैरह नहीं इस्तेमाल किया गया। उसने दिखाया कि इसके बावजूद ये ह्यूज चट्टानें आपस में इतनी टाइटली जुड़ी हैं कि उनके बीच एक कागज़ भी नहीं जा सकता। शायद हमारा टूरिस्ट गाइड बार बार अपने ग्रुप में ये बात दोहराता रहा होगा, क्योंकि वो बार बार ये कह रहा था कि ये इस जगह को सेक्सी वुमेन भी कहा जाता है। कुस्को का अर्थ है रॉक ऑफ द आउल, यानी उल्लू की चट्टान। ये 3400 मीटर की एल्टीट्यूड पे स्थित है। लेट मी एक्सप्लेन। कुस्को 3400 मीटर की ऊंचाई पर है, एल्टीट्यूड पे है, तो वहाँ पर थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत आ सकती है अगर आपके लंग्स कमज़ोर हैं। लेकिन 3400 से ऊपर की ऊंचाई पर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब हम कुस्को के एयरपोर्ट पे उतरे तो हमें एयरपोर्ट्स में ही ये बड़े बड़े सिग्नेचर्स दिखाई दिए, जिसमें लिखा था कि आप दौड़िए मत, सामान मत उठा कर चलिए और एक्सरसाइज तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम हो सकती थी। जिस होटल में हम ठहरे थे उसमें भी ये ऑक्सीजन का प्रबंध था, जो हमारे ग्रुप के कुछ लोगों को यूज़ करना पड़ा। ईश्वर की दया से योर्स ट्रूली सामान्य सांस ले पा रहा था। ये कुस्को का लाल किला है, जिसका नाम पूका पुकारा है। ये एक मिलिट्री बेस था, जो एक चेक पॉइंट भी होता था। यहाँ से नीचे सारा शहर दिखाई देता है। इसे देखकर मुझे जयपुर के नाहरगढ़ की याद आई। नाहरगढ़ से आप सारा जयपुर देख सकते हैं और सारे जयपुर से किसी भी जगह से आप नाहरगढ़ का किला देख सकते हैं। लेकिन आजकल वहाँ पर स्थिति बदल गई है, क्योंकि इतनी इमारतें बीच में आ गई हैं और उसकी वजह से सब कुछ, ये वाली पॉइंट बदल गया है। कुस्को से एक शॉर्ट ड्राइव के बाद हम पहुँचे उरुबाम्बा की घाटी में, जिसे सेक्रेड वैली भी कहा जाता है। वहाँ अवाना कांचा एक जगह है जहाँ हमें एक अद्भुत चीज़ देखने को मिली। जैसे कश्मीर में सबसे ऊपरी पहाड़ी इलाकों में भेड़ों से पश्मीना वूल ली जाती है, वैसे ही अवाना कांचा में अल्पाका और लामा, ये दो जातियों की भेड़ होती हैं, उनसे उसी क्वालिटी की शॉल और स्कार्फ्स और दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे पश्मीना
वहाँ प्रसिद्ध है, ऐसे ही अल्पाका और लामा जाति की भेड़ यहाँ पसंद है। वहाँ से वो हमें टाउन की पिसाक मार्केट में ले गए, जहाँ हैंडमेड ड्रग्स, अल्पाका स्वेटर्स और पोंचोस बनाए जाते थे। मैंने एक इंका की वॉल प्लेट भी खरीदी जो मेरे ड्राइंग रूम में लगी हुई है, ये उसकी तस्वीर है। घाटी के दूसरे छोर पर था ओलांते तांबो। ये टंग ट्विस्टिंग नेम है, जो लोकल नेम है, ऑब्वियसली हम उनके नहीं ले सकते, वो हमारे लेने में मुश्किल महसूस करते हैं, पर इसे जैसे बुलाया जाता था वो शायद ये है ओलांते तांबो, जो मेजनरी के लिए फेमस था। लकड़ी की बनी बालकोनियों ने मुझे बहुत आकर्षित किया। अगर कभी मौका मिला तो ऐसी ही बालकोनीज मैं अपने घर में लगवाऊंगा। ये दिन एडवेंचर से भरपूर था और हमने बहुत कुछ सीखा भी। कुस्को में हमें बहुत चलना पड़ा, वहाँ बहुत पहाड़ियाँ थीं। सीक्रेट वैली में हमने देखा कि हिल्स में बहुत से छेद किए गए थे मृत व्यक्तियों के लिए। उन्हें जैसे जैसे हम लोग मॉर्चुरी में रखते हैं, इस तरीके से वो उनको वहाँ रखते थे। पुका पुकारा और ओलांते तांबो में काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। काफ़ी लोग तो ऊपर गए ही नहीं। मैं भी टॉप तक नहीं जाना चाहता था, पर हर टियर पर उसके ऊपर क्या है इसकी जिज्ञासा थी और उसे जानने की उत्सुकता में मैं ऊपर चढ़ता रहा। कुस्को में मैं जिस होटल में ठहरा था उसका नाम था सोनेस्टो। उसमें एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था मामा जी। मामा जी इंकन लैंग्वेज में वेलकम को कहा जाता है, सभ्यता को, पर मुझे वो शब्द बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने उसकी फ़ोटो खींची, उसका एक पोस्टर बनवा के अपने मामा को उपहार स्वरूप दिया। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll. धन्यवाद, नमस्कार।